क्लास 12 की फिजिक्स लेसन 5 का पार्ट 5 चल रहा है आपका। वैद्युत धारा और वैद्युत चालन की पाठ का है। इसमें हम आपको एक प्रूफ देना चाहते हैं कि विशिष्ट चालकता और गतिशीलता म्यू में आवेशवाहक की गतिशीलता है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आवेशवाहक की गतिशीलता में संबंध सूत्र जो आपका है वो सत्यापन करना चाहते हैं। इसमें हम ये कहते हैं कि एक चालक है जिसकी लंबाई L है, ठीक है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल A है, इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो N है ना, और इसका अनुगमन वेग Vd है, ठीक है। जब इसके सिरों पर हम विभवांतर लगा देते हैं तो इसमें चालन इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं Vd अनुगमन वेग से, ठीक है। तो हम इसकी थोड़ी थ्योरी अगर लिखना चाहें तो लिख लें। जैसे माना एक चालक XY कर दे रहे XY जिसकी लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट पृष्ठ क्षेत्रफल A है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या N है या आवेशवाहक की संख्या N है, ठीक है। जब इनके इसके लिख दें या इनके, चलिए थोड़ा सा ठीक करते हैं। जब इस चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करते हैं तो चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, क्रम से देखते जाइए। जैसे E बराबर हमारा हो जाएगा V/L, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि V बराबर EL, ठीक है। और धारा घनत्व भी अगर हम सेट करते हैं, धारा घनत्व के बारे में भी हम जानते हैं, तो J बराबर हो जाएगा मेरा I/A, है ना। अब इसमें लिख सकते हैं कि धारा I प्राप्त होती है, ठीक है। तो हम यहाँ भी कर सकते हैं कि I बराबर JA, ठीक है। और ये हम जानते हैं, ये जानते हैं कि जो R होता है वो ρL/A होता है, ठीक है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि R बराबर, ठीक है, 1/σLA। क्यों कह रहे हैं हम? कह इसलिए रहे हैं कि 1/σ का मतलब रो होता है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट चालकता का व्युत्क्रमानुपाती होती है। हमने ये कर लिया। इसमें आपको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये विशिष्ट चालकता है ना। और इसको अगर लिखना चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक है ना। तो अब इतना हमने कर लिया। तो अब इसको हम समीकरण नंबर 1 अगर डिक्लेयर करना चाहें तो कर लें, वैसे ये तो है ही है। अब हम क्या करते हैं कि ओम के नियम पे जाते हैं। ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम ये कहता है कि V बराबर IR, है ना, यही ओम का नियम है। देखिए यहाँ पे हम V की जगह यहाँ पे EL लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? EL। कहाँ से लिख सकते हैं? यहाँ से लिख सकते हैं, है ना। तो अब बराबर कर लेते हैं। अब I की मीनिंग जो होगी वो रहने देते हैं, R हम यहाँ से उठा के रख लेते हैं, 1/σLA। ठीक लग रहा होगा आप लोग को, है ना। L से L को कैंसिल भी कर सकते हैं,
ठीक है। और I अपॉन ए यानी I अपॉन ए को हम J भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं E बराबर J बट्टे सिग्मा। क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और हम देखते हैं कि जो J होता है, J हमारा खास करके J जो होता है NEVD होता है ना। तो हम J की जगह इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। J की जगह हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप करना चाहें तो कर लें। जैसे J का मान हम लिख सकते हैं NEVD बट्टे सिग्मा, ठीक हो गया। एक और अच्छी बात आप देख लीजिए, हमने ये सब तो कर ही दिया आपके लिए। यहाँ पे जो E/VD है बराबर NE बाई क्या आ रहा है, सिग्मा आ रहा है, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि म्यू बराबर जो होता है यानी गतिशीलता जो होती है वो VD/E होती है। तो हम इसको उल्टा कर दें, उल्टा कर देंगे तो VD/E दिखेगा। तो ये क्या दिखेगा, सिग्मा/NE, यानी म्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा NE। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। एक न्यूमेरिकल हम आपको दे रहे हैं कि कमरे का ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध। देखिए हमने सवाल को कंप्लीट कर दिया है। कमरे के ताप 27 डिग्री है, किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो 27 डिग्री टेम्परेचर है उस पर 27 डिग्री टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस आपका आ रहा है वो है आपका 100 ओम। और मान लीजिए कि एक ताप दिया हुआ है आपका 117 ओम का, इसके लिए ही टेम्परेचर यानी T ज्ञात करना है और अल्फा का मान यानी प्रतिरोध ताप गुणांक उसने दे के रखा है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये कमरे के ताप पे आपका जा रहा है, यदि तापन अवयव का प्रतिरोध इतना है तो इसमें कंडीशन होगा, जैसे हम अल्फा बराबर लिखते हैं R100 - R0 लिखते हैं ना, ठीक है। और टेम्परेचर लिखते हैं RT करके, है ना। तो इसके लिए भी फार्मूला हम क्लियर करते हैं तो R0 लिखते हैं। यहाँ पे हम एक चीज़ देखें कि ये जो R100 R0 का है तो उसमें कॉम्बिनेशन अगर चेंज करते हैं बाय द वे हम लोग, तो चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा बराबर RT, मान लीजिए R27 मिल जाएगा और यहाँ पे R27 नीचे रहता है। और टेम्परेचर मेरा क्या मिलेगा T के लिए, ये 27 डिग्री उसमें से क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी T माइनस क्या होगा 27। अब इसी पे आप अपने मान को पुश कर दीजिए, तो पुश करेंगे तो क्या मिलेगा, ये देखिए अल्फा बराबर 117 है मेरा, है ना, ये -100 है, देख लीजिए लिखा हुआ है ये। उसके बाद ये भी 100 है आपका और T माइनस क्या है 27। इस अल्फा का मान भी उसने दे के रखा है 1.7 पूरे 10⁻⁴। अब इसे हल करना है आपको, तो यहाँ से घटाएंगे तो ये 17 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, T माइनस 27 आ जाएगा। यहाँ 1.7 और माइनस और हुआ। इसकी भी दशमलव का अगर इस पर करना चाहें तो यह ऐसे समझ लें कि इसको काट के यहाँ 10 कर सकते हैं, क्योंकि इसका दशमलव यहाँ चला गया, ये यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा तो 10⁻³ बचेगा, ये 1 बटे ये आपका यहाँ चला गया T माइनस 27, ठीक है।
हो गया। अब इसमें क्या करना है, इसको चाहो तो 1000 कर सकते हो आप, t-27 कर सकते हो, यानी 1000 बराबर t-27 कर सकते हो, यानी t बराबर 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। एक और सवाल हम देखते हैं। देखिए, हमने एक सवाल और दिया है आपको, किसी फिलामेंट का 100 डिग्री पर प्रतिरोध 100 ओम और 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 200 ओम। देखिए, हमने बोला था कि RT फार्मूला है आपका R01 प्लस अल्फा टी करके आपको प्रतिरोध ताप गुणांक ज्ञात करना है, यानी अल्फा का मान ज्ञात करना आपको। ठीक है, अब इसको समझिए ठीक से। जैसे अगर ये कंडीशन हम फॉलो करें तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, R01 प्लस अल्फा यहाँ कितना कर देंगे 100 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 100। समीकरण नंबर 1 हो गया आपका। दूसरे में कर देते हैं कि ये जब 200 ओम हो जाता है, आप देखिए 200 ओम में 400 डिग्री पे हो रहा है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। अब केवल समीकरण हल करना है, तो आप चाहें तो 1/2 कर लें, है ना, तो हो जाएगा आपका 100/200 बराबर R01 प्लस 100 अल्फा बटे R01 प्लस 400 अल्फा। कोई दिक्कत नहीं है इतने में। आप देखिए ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 1/2 बचा, यहाँ बचा 1 प्लस 100 अल्फा, और यहाँ बच रहा है 1 प्लस 400 अल्फा। ऐसे गुणा हो जाएगा तो 1 प्लस 400 अल्फा बराबर 2 प्लस 200 अल्फा। ये हमने गुणा कर दिया इसको। देखिए, जब हम इसको इधर लाएं, इसको इधर ले जाएं, यानी 400 अल्फा माइनस 200 अल्फा हम कर सकते हैं, बराबर 2 माइनस 1 कर सकते हैं। ये हो जाएगा 200 अल्फा बराबर 1, यानी अल्फा बराबर 1/200, यानी 0.5/100, यानी 0.005 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, और कोई सवाल अगर हम देखना चाहें तो देखें। चलिए थोड़ा हम रेखीय प्रतिरोध के संयोग की बात कर लेते हैं, यानी प्रतिरोध का संयोग। ठीक है, प्रतिरोध का देखिए प्रतीक होता है, और वो होता है ऐसे, ये प्रतीक है प्रतिरोध का, R से दिखाते हैं हम। जैसे अगर हम संधारित्र का प्रतीक ले रहे थे, संधारित्र जब हम पढ़ रहे थे तो उसका प्रतिरोध हम उन्हें ऐसे दिखाया था। जब हम सेल की बात करते हैं तो उसका प्रतिरोध हम ऐसे दिखाते हैं, जिसमें ये धन और ऋण होता है, नोड कैथोड, इसमें दोनों प्लेटें होती हैं, है ना। जब डायोड का हमें प्रतिरोध दिखाता है, पीएन संधि डायोड का, तो हम ऐसे दिखाते हैं, पीएन डायोड बोला जाता है इसको। तो प्रतिरोध का ये वाला आपका प्रतीक है। हम पढ़ना ये चाहते हैं कि प्रतिरोधों का संयोग, प्रतिरोधों का संयोग पढ़ना चाहते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए आपके पास कई ठो प्रतिरोध हो, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे हमारे पास 4 प्रतिरोध हो मान लीजिए, R1, R2, R3, R4, इनकी सिराएँ हैं, है ना, ये हमें मिला है तार में। तो इनको हम जोड़ कैसे सकते हैं, तो 2 तरीके से हम इसको जोड़ना समझ सकते हैं। जैसे ऐसे जोड़ दें, ऐसे जोड़ दें, ऐसे जोड़ दें, ऐसे जोड़ दें, है ना। फिर इसके साथ एक बैटरी लगा के बैटरी जोड़ दें। तो हमने ये जोड़ा R1 को, R2 को, R3 को, R4 को। देखिए, इस क्रम को कहते हैं, मतलब जिस तरह अगर हम जोड़ते हैं तो इस क्रम को कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, है ना। संधारित्र में जब हम पढ़ रहे थे इसी चीज़ को, तो हम कहते थे कि इसमें संधारित्र में आवेशों का मान समान होता था। इसमें याद रखिएगा सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान होगा, मान समान होगा।
तो क्लियर हो गया। दूसरा एक और जान लीजिए, उसमें भी विभव अलग अलग होता था, इसमें भी विभव अलग होगा, यानी प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर जो होगा अलग अलग होगा। ठीक है। अब इसमें आइए थोड़ा सा, इसमें हम क्या करें कि सभी प्रतिरोधों का एक सिरा ऐसे चारों प्रतिरोध के सभी सिरों को वन साइड जोड़ दें, यानी यहाँ R1 हुआ, R2 हुआ, R3 हुआ, R4 हुआ, जोड़ करके हम बैटरी लगा दें, है ना। तो इस क्रम को कहते हैं हम समांतर क्रम संयोजन, है ना। इसको क्या कहते हैं हम लोग? समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इसमें क्या होता है ये जानिए, थोड़ी सी चीज़ इसमें भी पढ़ लेते हैं। इसका अगर हम तुल्य प्रतिरोध निकालना चाहते हैं तो इसमें होगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ऐसे हम लगातार जोड़ते चले जाएंगे। यहाँ पे समांतर क्रम पढ़ रहे हैं, इसमें याद रखिएगा ये वाली जो कंडीशन है, सभी प्रतिरोधों में धारा का मान अलग अलग होगा। अब ऐसा भी हम नहीं कह रहे हैं कि सेम प्रतिरोध होगा तो धारा का मान अलग हो जाएगा, जब प्रतिरोधों के मान अलग अलग होंगे तभी अलग होगा। एक और चीज़ देखिए, इसमें प्रतिरोधों के सिरों का जो विभवांतर होगा, प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर समान होगा। ठीक है। और इसका तुल्य प्रतिरोध अगर हम लेंगे, यानी टोटल प्रतिरोध हम इस क्रम में लेंगे, तो उसके लिए हम ऐसा लगाएंगे, ऐसे करके, है ना, ऐसे जोड़ेंगे। धन्यवाद, इतना आपके लिए पर्याप्त है आज का। देख लीजिएगा, कभी कभी लिखने में या हल करने में मिस्टेक होता है तो आप उसको अपने से भी समझ सकते हैं। ठीक है। कहीं यहाँ पे अंक में जो वीडियो बनाने में अगर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि डायरेक्ट आदमी वीडियो बनाता है तो ये प्रॉब्लम होती है। धन्यवाद।